साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए, ये जो भैंस दस्त कर रही है, डायरिया कर रही है, पतले दस्त, पतले गोबर के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात करते हैं हमारे इस चैनल न्यू टुडे वेट्स क्लब पर एमपीडी, जिसको कि हम मिडियल पटेला डेस्मोटोमी बोलते हैं, सरन बोलते हैं, इसके ऑपरेशन सिखाने की प्रैक्टिकली क्लासेस चल रही है। यदि आपको सीखना है तो आप हमसे जुड़े, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर संपर्क करें। साथियों, बात करते हैं गाय भैंस में पतले गोबर के बारे में, पतले दस्त के बारे में। ये देखिए, भैंस दिखाई दे रही है, इस तरीके का पतला गोबर कर रही है और पूरी गोबर से खराब हो रही है। ये देखिए, पूरा शरीर खराब हो रहा है। धीरे धीरे पशु कमज़ोर होते जाते हैं और अंत में इस यदि दस्त ऐसी ही बनी रहती है तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसके कुछ कारण जान लेते हैं। देखिए, पशुओं का पतला गोबर होने के कई कारण हमें देखने को मिले हैं। कुछ केसेस में हमने पाया है कि यदि पशु मालिक पशुओं का समय रहते डिवर्मिंग नहीं करवाता है, उसका भी एक कारण हो जाता है, क्योंकि पशुओं के अंदर कीड़े, पेट के अंदर कीड़े वर्म्स पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशुओं का दस्त पतला हो जाता है। इसका एक कारण तो ये हमें दिखाई देता है। दूसरा कारण, पशु मालिक सड़ा गला चारा दाना खिला देता है, उसके कारण भी हमें यह समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि सड़े गले चारे से पशुओं का डाइजेशन खराब हो जाता है और उसके दस्त पतले बन जाते हैं। यदि पशु मालिक चारा दाना डाल रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जहरीले जानवर, तो भी ये दस्त लग जाती है। और यदि पशुओं का लीवर डैमेज हो जाता है, उसके कारण भी पशुओं में यह दस्त देखने को मिलती है। कभी कभी पशु ज़्यादा मात्रा में खा लेता है, उसके कारण भी पतले दस्त हमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभी तो कुछ गहरी बीमारियां रहती है, उसके कारण पशुओं में दस्त लग जाते हैं और दस्त कई दिनों तक ठीक नहीं होते हैं। यह भी हमें देखने को मिला है। यदि हम कारण पे जाते हैं दस्त के, तो कारण हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम सीधे इसके ट्रीटमेंट की ओर आते हैं, क्योंकि कारण जानते हैं, कारण तो आपको पता रहता ही है। आप केस हिस्ट्री ले सकते हैं पशु मालिक से। जब भी आप ट्रीटमेंट करने जाएँ, पशु मालिक से केस हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। इसका दस्त कितने दिनों से पतला है, इसको क्या खिलाया था, कब से दस्त है और कब इलाज करवाया था, ये सारी केस हिस्ट्री हमें लेना फील्ड में बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना है एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनने के लिए। यदि आपकी डायग्नोस अच्छा है तो आप पशुओं को ठीक कर लेंगे, वरना ऐसे केस भी ठीक नहीं हो पाते हैं। डायरिया कभी कभी हमने देखा है पशुओं में लंबे समय तक चलता है और अंत में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो हमें ऐसे केस में पशुओं की केस हिस्ट्री लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करना है। साथियों, बात करते हैं ऐसे केस के ट्रीटमेंट की, तो ऐसे केस का ट्रीटमेंट हमें बहुत ही सरल तरीके से करना चाहिए और अच्छे से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसे केस को हम ठीक कर लेंगे। तो हम बात करते हैं ऐसे केस के ट्रीटमेंट की। देखिए, कुछ पशु मालिक हमें बोलते रहते हैं कि पशुओं में दस्त लंबे समय से चल रहा है, तो आप उसको भी ठीक कर लेंगे। हम उस सभी दस्त के बारे में, सभी गोबर पतले के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले, सर्वप्रथम हमें पशुओं की डिवर्मिंग करवानी है। देखिए, डिवर्मिंग कराने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाई आती है। यदि पशु गाभिन है तो आप फेनबेंडाजोल जो बोलस आती है 3 ग्राम की, बड़े पशुओं में फेनबेंडाजोल बोलस लेनी है। और यदि पशु गाभिन नहीं है और उसको दस्त लग रही है तो आप उसमें एल्बेंडाजोल, आयरमेक्टिन जो बोलस आती है वो लेना है। उससे पशुओं की अच्छे से डिवर्मिंग हो जाएगी। सर्वप्रथम हमें इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी पशुओं को दस्त लगे हमें सर्वप्रथम उसकी डिवर्मिंग करवाना बहुत ही जरूरी है। वो डिवर्मिंग यदि खाली पेट करवा लेते हैं, सुबह करवा लेते हैं, तो हमें उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिवर्मिंग यदि आपने करवा ली, उसके बाद हमें ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल, फार्म की मार्केट में बहुत सारी बोलस आती है, हम आपको कुछ बोलस बता देते हैं। इनोटू बोलस आती है जिसका फार्मूला होता है ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल। यह एक अच्छी साबित हुई है दस्त के लिए, तो आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे पशुओं की दस्त पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जब पशुओं को ज़्यादा दस्त लगे हो, उस कंडीशन में 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। जब तक पशुओं को दस्त में आराम नहीं मिल जाता है, तब तक आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ में हमें
पशुओं को जो भूख की बोलस आती है, जैसे कि बूस्ट अप हुई, बायो बूस्ट है, सो बूस्ट है, दो बोलस वो भी देना है। वो यदि आप इसके साथ में देते हैं तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और यह पशुओं की जो दस्त रहती है उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। यदि पशुओं का 2 या 3 दिन में दस्त बंद हो जाता है तो उसके बाद हमें इसको परमानेंटली बंद करने के लिए, बार बार पशुओं को जो दस्त लगते हैं उसको बंद करने के लिए एक लिवर टॉनिक आता है। आप अच्छा सा लिवर टॉनिक मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं। एक अच्छा सा लिवर टॉनिक पशुओं को पिलाइए। हम इसमें बता रहे हैं लिवली 101। यदि आपको ये मिल जाता है तो इसका हमें अभी तक शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। ये मात्र 1 माह में पशुओं को मोटा तगड़ा कर देगा और वापस ऐसी दस्त की समस्या नहीं आने देगा पशुओं में और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस लिवर टॉनिक का प्रयोग करके देखिए। मात्र पशुओं में हमें 1 लीटर पिलाना है और 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के हिसाब से 1 लीटर का डोज है। 1 लीटर आप पिला के देखिए, आप देखेंगे कि आपका जो पशु कमजोर हो गया था दस्त के कारण और बार बार पतले दस्त लग रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे और ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।